साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की जानिब से दरख्वास्त सरदार लतीफ़ खोसा की तरफ से दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सिर्फ सज़ा मुअत्तल की है। अदालत आलिया ट्रायल कोर्ट का मुकम्मल फैसला मुअत्तल करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में मजीद ये भी इस्तदा की गई है कि इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से एतराज़ किया गया है कि दरख्वास्त में रियासत को फरीक नहीं बनाया गया। अदालत फैसला मुअत्तल की दरख्वास्त जो है वो तरमीम करके रियासत को फरीक बनाने की इजाज़त दे। इसी हवाले से और इस केस से मुतल्लिक जो मजीद जुड़े अहम नुकात हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले चलेंगे एहतशाम कियानी की तरफ, जो कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कवर कर रहे हैं। एहतशाम, क्या पेशरफ्त होने जा रही है, क्या कुछ हुआ है अभी तक इस मामले पर और इस दरख्वास्त का मजीद क्या मतन है? देखिए नीलम, बुनियादी तौर पर तो ये कह सकते हैं कि जो चेयरमैन PTI के वकला हैं वो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा कि उन्होंने सिर्फ सज़ा मुअत्तल नहीं करानी बल्कि वो सारा फ़ैसला ही मुअत्तल कराना है, जो कि चेयरमैन PTI को सज़ा के साथ साथ जो उनके ख़िलाफ़ फर्दर कार्रवाइयाँ हैं उनको भी रोक सकता है। तो सज़ा तो मुअत्तल होगी लेकिन फ़ैसला जो था वो इन फील्ड था। तो इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। उस कार्रवाई में अब डेवलपमेंट होती कहीं दिखाई दे रही है। तो अब चेयरमैन PTI के वकला एक्टिव हुए हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब एक मुतफरक दरख्वास्त दायर की है। उनका मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने सज़ा मुअत्तल कर दी लेकिन वो फ़ैसला भी मुअत्तल कर दिया जाए जब तक कि अपील पर फैसला नहीं हो जाता। दूसरा, जैसा कि आपने बता दिया कि एतराज़ था इलेक्शन कमीशन के वकील का कि चेयरमैन PTI की जो अपील है उसमें स्टेट को फरीक नहीं बनाया गया। जब अदालत ने उन्हें सज़ा दे दी और वो जेल चले गए, तो सज़ा काट रहे हैं, तो उस वक्त वो स्टेट की कस्टडी में है और स्टेट को उसमें फरीक बनाया जाना चाहिए। अब ये दरख्वास्त है, ये फिक्स होगी और इस पर समाअत होगी तो उसके बाद ही मालूम होगा कि ये क्या रुख लेता है। क्या जजमेंट सस्पेंड हो सकती है या अदालत उसे कॉन्ट्रेरी व्यू रखती है। ठीक है इमरान, आपकी तरफ बढ़ूंगी। आप चूँकि हमारे मोस्ट सीनियर रिपोर्टर भी हैं, कोर्ट को एक अरसे से कवर कर रहे हैं, इस मामले में आपको क्या लगता है कि कितना एक फ़्लॉ जो है वो उनकी जो लीगल टीम है, कानूनी टीम है, उनकी तरफ से भी है कि पहले एक तरफ सज़ा मुअत्तल से मुतालिक दरख्वास्त दायर की, फिर अब जजमेंट, पहले भी आ सकते थे जजमेंट की दरख्वास्त लेकर, साथ ही साथ सज़ा भी मुअत्तल हो जाती, फ़ैसला भी मुअत्तल हो जाता। देखिए, ये जो आखिरी आप नुक्ता की बात कर रहे हैं कि सज़ा के साथ जो फैसला वो मुअत्तल हो जाए, इस पे आगे चल के बात करते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने पॉइंट उठाया ना कि इनके फ्लॉज हैं, इनकी जो लीगल एक स्ट्रेटजी है उसमें ऐसी ऐसी गलतियां सामने आती हैं कि आगे चल के बंदा ये बात करने पे मजबूर हो जाता है कि आज ये जो आप काम कर रहे हैं ये आपने पहले क्यों नहीं किया, या जो आपने पहले जिस बात से इनकार किया था ऐसा नहीं हो सकता, अब आप वो क्यों करने जा रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे यही तोशाखाना का केस, जब कन्विक्शन हो गई, सज़ा हो गई 3 साल की, गिरफ्तारी हो गई, मुजरम जो है वो अटक जेल में चला गया, तो इन्होंने अपील दायर की। अपील के ऊपर जब एहतशाम भी इस बात को आगे चल के जो है वो इंडोर्स करेंगे अपनी बारी पे, कि जब आर्गूमेंट हो रहे थे कि आप सज़ा को सस्पेंड कर दें, लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दे लिए, उसके बाद सलमान अकरम राजा साहब ने दिए, बाबर अवान ने दिए, बैरिस्टर गौर साहब ने दिए। दूसरी तरफ जब इलेक्शन कमीशन के वकील की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इन्होंने अपील तो दायर कर दी लेकिन रियासत को इन्होंने फरीक नहीं बनाया, इनको रियासत को फरीक बनाना चाहिए था। उनकी इस्तदा थी इलेक्शन कमीशन के वकील के कि पहले रियासत को फरीक बनाएं, फिर दोबारा से आप आर्गूमेंट करें, दलाइल सुने, फिर आप फैसला करें। बिल्कुल, आप इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई नोटिस जारी करें। वहां पे PTI के वकला, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला उस बात की जो है वो नफी कर रहे थे, इख्तलाफ कर रहे थे कि इस केस में रियासत को पार्टी बनाना जरूरी नहीं है। एहतशाम, आप इस केस से मुतल्लिक क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह के मामले पर जो दीगर जजेस हैं उनके इख्तियारात से मुतल्लिक आपको लग रहा है कि वाक़तन जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मौजूदा, उनका स्टांस अच्छा है, वो अच्छी कॉज के लिए इस मामले को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं? देखिए नीलम, काफ़ी सारी बातें तो मेरे साथी जो दोस्त बैठे हैं उन्होंने कर दी हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि काजी फाइज ईसा ये चाहते हैं कि वन मैन शो ना हो। वन मैन शो क्या कि एक चीफ जस्टिस तमाम तर इख्तियारात अपने पास रखते हुए, जब उसके पास सभी इख्तियारात होंगे कि कौन सा बेंच बनेगा और किस बेंच ने सुनना है किसी केस को,
तो इस वक्त तो डिवीजन जो है अदलिया में वो बड़ी वाज़े हो चुकी है। तो उस डिवीजन को मद्देनज़र रखते हुए पब्लिक को तो पहले ही पता होता है कि ये फैसला किस निस्बत से आना है, क्या तनासुब होगा, कौन से जजेस जो हैं वो अपना टिल्ट किस तरफ रखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम था। अब 3 जजेस, सीनियर मोस्ट 3 जजेस होंगे और वो डिसाइड करेंगे कि अगर ये कानून बरकरार रहता है तो 3 जजेस जब डिसाइड करेंगे तो उसमें फर्द वाहिद की जो उसमें हाकमियत का जो एलिमेंट है वन मैन शो एक्चुअली जो है उसका तासुर ज़ाहिल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, थैंक यू सो वेरी मच जहांगीर जदून साहब, आपके वक्त का और तीनों पैनलिस्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगी। एक वन मैन शो का जो तासुर है मेरे ख्याल में जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, शायद वो उस टाइम से या उस वक्त से गुजरे हैं जब उनको ऐसा लगा कि सीनियर मोस्ट होते हुए भी कई मौक़ों पर जो बेंचेस की तश्कील थी उसमें उनको नज़रअंदाज किया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये भी फैक्टर है कि वो शायद इस चीज़ से प्रैक्टिकली गुजरे हैं, तो वो इस चीज़ को या इस एहसास को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं कि जो मेरे साथ 2 दीगर जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं ये इख्तियार उन तक भी होना चाहिए ताकि मिल बैठकर जो केसेस हैं उनके हवाले से बेंचेस की तश्कील जो है उसका सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। गो कि इस मामले पर ये तो हमारी अपनी राय भी हो सकती है कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है जो कि आइंदा हफ्ते हमें आता हुआ नजर आ रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।